आज का मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच हाई वोल्टेज टी20 मैच हुआ। दोनों टीमों के कप्तानों ने टॉस किया और मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हार्दिक का तर्क था कि वानखेड़े पर आमतौर पर चेस करना अच्छा रहता है, क्योंकि यहां शाम को ड्यू के बाद गेंदबाज के लिए मुश्किल हो जाती है। आरसीबी ने बैटिंग का विकल्प लिया और स्टेडियम में भारी दर्शक थे। एक हाई प्रेशर माहौल, दोनों कप्तानों की रणनीतियां और मैच के इमोशन ने शुरुआत से ही रोमांच पैदा कर दिया। आरसीबी की इनिंग्स ने पहली गेंद से ही धमाका किया। फिल सॉल्ट ने 78 रन की जोरदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने कई चौके और छक्के लगाए और शुरुआत को एक शानदार औसत पर चलाया। उनके साथ विराट कोहली ने भी अपना योगदान दिया, जिससे टीम का स्कोर बड़े जल्दी बढ़ा। रजत पाटीदार ने तेजी से 50 रन बनाकर मैच को आरसीबी के पक्ष में धकेल दिया, खासकर मध्य ओवरों में रनों की गियर बढ़ाकर। आरसीबी ने अपनी इनिंग्स पूरी 240/4 पर समाप्त की, एक विशाल लक्ष्य जो टी20 मैच के लिए सच में भारी था। इससे एमआई के गेंदबाजों पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लक्ष्य था 241 रन हासिल करना। ये पारी आरसीबी के लिए शानदार थी और एमआई के गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। एमआई के लिए शुरुआत अच्छी तो थी। रोहित शर्मा और रायन रिगल्टन ने पहले कुछ ओवरों में रन बनाए और उम्मीद जगा दी कि लक्ष्य चेस करना मुमकिन है, लेकिन रोहित शर्मा को इनिंग्स के मध्य में चोट के चलते मैदान छोड़ना पड़ा, जिससे एमआई को बड़ी चोट लगी। मध्य ओवरों में आरसीबी की गेंदबाजी ने वापसी की और एमआई की रन रेट धीमी होने लगी। तिलक वर्मा और अन्य बल्लेबाज रन तो बनाते रहे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट पहले से ही बड़ा हो गया था। आखिर में एमआई सिर्फ 222/5 ही बना पाया, जो कि आरसीबी के 240 के लक्ष्य से 18 रन कम था। मुंबई इंडियंस की टीम अंत तक कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें जीत के लिए जरूरी आखिरी ओवरों में रनों की कमी खली। आज के मैच में आरसीबी ने एमआई को 18 रन से हराया और शानदार जीत अपने नाम की। ये जीत आरसीबी के लिए बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने बड़े स्कोर का प्रबंधन शानदार तरीके से किया और एमआई को चेस के दबाव में आने दिया। आरसीबी की बल्लेबाजी ने खेल की दिशा तय कर दी थी, जबकि एमआई की टीम संघर्ष करते हुए भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। आरसीबी की जीत का मतलब है कि वे पॉइंट्स टेबल में अच्छा स्थान बनाए रखेंगे और एमआई को अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करना होगा। मैच के कुछ मुख्य खिलाड़ी जैसे फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार ने पारी में अहम भूमिकाएं निभाईं, जिनकी वजह से आरसीबी ने मैच को अपने पक्ष में कर लिया। आरसीबी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। जैसे ही मैच शुरू हुआ, फिल सॉल्ट ने पहले ही गेंद से अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने एमआई के तेज गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए चौके और छक्कों की बारिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ विराट कोहली ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़े, उन्होंने भी अपने क्लासिकल शॉट से रन बनाना शुरू कर दिया। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में आरसीबी ने लगभग 75+ रन बना दिए, जो कि एक शानदार शुरुआत मानी जाती है। एमआई के गेंदबाज जैसे जसप्रीत बुमराह भी इस समय दबाव में नजर आए और अपनी लाइन लेंथ खो बैठे। फील्डिंग में भी एमआई से कुछ गलतियां हुई, जिससे आरसीबी को और ज्यादा फायदा मिला। ये पावर प्ले ही था जिसने मैच का रुख तय कर दिया, क्योंकि इतनी तेज शुरुआत के बाद आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर चौके छक्के पर झूम उठे और आरसीबी का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। जब एक तरफ फिल सॉल्ट आक्रामक खेल दिखा रहे थे, वहीं विराट कोहली ने अपनी क्लास और अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पारी को संभालते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों पर बाउंड्री लगाई। कोहली का ये रोल बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने विकेट गिरने नहीं दिए और सॉल्ट को खुलकर खेलने की आज़ादी दी। कोहली ने स्पिनर्स के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और गैप्स में शॉट्स लगाकर रन बनाए। उनकी पारी भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन टीम के लिए बेहद जरूरी थी। उन्होंने लगभग 40+ रन बनाकर एक मजबूत नींव तैयार की। एमआई के गेंदबाज उन्हें आउट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोहली का अनुभव उन पर भारी पड़ा। उनका ये संयमित खेल आरसीबी की बड़ी स्कोर की ओर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बना। ये पारी दिखाती है कि टी20 में सिर्फ आक्रामकता ही नहीं, बल्कि समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। मिडिल ओवर्स में आते ही रजत पाटीदार ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। जैसे ही उन्होंने क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने एमआई के स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स पर हमला बोल दिया। पाटीदार ने खासकर लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर शानदार शॉट्स खेले।
उनकी बैटिंग में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था और उन्होंने तेजी से रन बनाए। एमआई के गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आए। उन्होंने लगभग 50 रन तेज गति से बनाकर आरसीबी के स्कोर को और मजबूत कर दिया। इस दौरान रन रेट लगातार 10+ के ऊपर बना रहा, जो कि किसी भी गेंदबाजी टीम के लिए खतरनाक होता है। पाटीदार की इस पारी ने एमआई के प्लान को पूरी तरह बिगाड़ दिया और मैच आरसीबी के पक्ष में झुक गया। ये वो मोमेंट था जब एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरसीबी ने आखिरी ओवरों में जिस तरह से रन बनाए वो किसी तूफान से कम नहीं था। डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों ने हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की। फिल सॉल्ट और अन्य बल्लेबाजों ने मिलकर एमआई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। खासकर 17वें से 20वें ओवर के बीच आरसीबी ने लगभग 60+ रन ठोक दिए। एमआई के गेंदबाज यॉर्कर डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई बार गेंद फुल टॉस। आज का मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच हाई वोल्टेज T20 मैच हुआ। दोनों टीमों के कप्तानों ने टॉस किया और मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हार्दिक का तर्क था कि वानखेड़े पर आमतौर पर चेस करना अच्छा रहता है, क्योंकि यहां शाम को ड्यू के बाद गेंदबाज के लिए मुश्किल हो जाती है। आरसीबी ने बैटिंग का विकल्प लिया और स्टेडियम में भारी दर्शक थे। एक हाई प्रेशर माहौल, दोनों कप्तानों की रणनीतियां और मैच के इमोशन ने शुरुआत से ही रोमांच पैदा कर दिया। आरसीबी की इनिंग्स ने पहली गेंद से ही धमाका किया। फिल सॉल्ट ने 78 रन की जोरदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने कई चौके और छक्के लगाए और शुरुआत को एक शानदार औसत पर चलाया। उनके साथ विराट कोहली ने भी अपना योगदान दिया, जिससे टीम का स्कोर बड़े जल्दी बढ़ा। राजत पाटीदार ने तेजी से 50 रन बनाकर मैच को आरसीबी के पक्ष में धकेल दिया, खासकर मध्य ओवरों में रनों की गियर बढ़ाकर। आरसीबी ने अपनी इनिंग्स पूरी 240/4 पर समाप्त की, एक विशाल लक्ष्य जो T20 मैच के लिए सच में भारी था। इससे एमआई के गेंदबाजों पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लक्ष्य था 241 रन हासिल करना। ये पारी आरसीबी के लिए शानदार थी और एमआई के गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। एमआई के लिए शुरुआत अच्छी तो थी। रोहित शर्मा और रायन रिगल्टन ने पहले कुछ ओवरों में रन बनाए और उम्मीद जगा दी कि लक्ष्य चेस करना मुमकिन है, लेकिन रोहित शर्मा को इनिंग्स के मध्य में चोट के चलते मैदान छोड़ना पड़ा, जिससे एमआई को बड़ी चोट लगी। मध्य ओवरों में आरसीबी की गेंदबाजी ने वापसी की और एमआई की रन रेट धीमी होने लगी। तिलक वर्मा और अन्य बल्लेबाज रन तो बनाते रहे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट पहले से ही बड़ा हो गया था। आखिर में एमआई सिर्फ 222/5 ही बना पाया, जो कि आरसीबी के 240 के लक्ष्य से 18 रन कम था। मुंबई इंडियंस की टीम अंत तक कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें जीत के लिए जरूरी आखिरी ओवरों में रनों की कमी खली। आज के मैच में आरसीबी ने एमआई को 18 रन से हराया और शानदार जीत अपने नाम की। ये जीत आरसीबी के लिए बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने बड़े स्कोर का प्रबंधन शानदार तरीके से किया और एमआई को चेस के दबाव में आने दिया। आरसीबी की बल्लेबाजी ने खेल की दिशा तय कर दी थी, जबकि एमआई की टीम संघर्ष करते हुए भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। आरसीबी की जीत का मतलब है कि वे पॉइंट्स टेबल में अच्छा स्थान बनाए रखेंगे और एमआई को अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करना होगा। मैच के कुछ मुख्य खिलाड़ी जैसे फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार ने पारी में अहम भूमिकाएं निभाईं, जिनकी वजह से आरसीबी ने मैच को अपने पक्ष में कर लिया। आरसीबी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। जैसे ही मैच शुरू हुआ, फिल सॉल्ट ने पहले ही गेंद से अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने एमआई के तेज गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए चौके और छक्कों की बारिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ विराट कोहली ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़े, उन्होंने भी अपने क्लासिकल शॉट से रन बनाना शुरू कर दिया। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में आरसीबी ने लगभग 75+ रन बना दिए, जो कि एक शानदार शुरुआत मानी जाती है। एमआई के गेंदबाज जैसे जसप्रीत बुमराह भी इस समय दबाव में नजर आए और अपनी लाइन लेंथ खो बैठे। फील्डिंग में भी एमआई से कुछ गलतियां हुई, जिससे आरसीबी को और ज्यादा फायदा मिला। ये पावर प्ले ही था जिसने मैच का रुख तय कर दिया, क्योंकि इतनी तेज शुरुआत के बाद आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर चौके छक्के पर झूम उठे और आरसीबी का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। जब एक तरफ फिल सॉल्ट आक्रामक खेल दिखा रहे थे, वहीं विराट कोहली ने अपनी क्लास और अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया।
उन्होंने पारी को संभालते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों पर बाउंड्री लगाई। कोहली का ये रोल बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने विकेट गिरने नहीं दिए और सॉल्ट को खुलकर खेलने की आज़ादी दी। कोहली ने स्पिनर्स के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और गैप्स में शॉट्स लगाकर रन बनाए। उनकी पारी भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन टीम के लिए बेहद ज़रूरी थी। उन्होंने लगभग 40+ रन बनाकर एक मजबूत नींव तैयार की। एमआई के गेंदबाज उन्हें आउट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोहली का अनुभव उन पर भारी पड़ा। उनका ये संयमित खेल आरसीबी की बड़ी स्कोर की ओर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बना। ये पारी दिखाती है कि टी20 में सिर्फ आक्रामकता ही नहीं, बल्कि समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। मिडिल ओवर्स में आते ही रजत पाटीदार ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। जैसे ही उन्होंने क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने एमआई के स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स पर हमला बोल दिया। पाटीदार ने खासकर लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर शानदार शॉट्स खेले। उनकी बैटिंग में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था और उन्होंने तेजी से रन बनाए। एमआई के गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आए। उन्होंने लगभग 50 रन तेज गति से बनाकर आरसीबी के स्कोर को और मजबूत कर दिया। इस दौरान रन रेट लगातार 10+ के ऊपर बना रहा, जो कि किसी भी गेंदबाजी टीम के लिए खतरनाक होता है। पाटीदार की इस पारी ने एमआई के प्लान को पूरी तरह बिगाड़ दिया और मैच आरसीबी के पक्ष में झुक गया। ये वो मोमेंट था जब एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरसीबी ने आखिरी ओवरों में जिस तरह से रन बनाए, वो किसी तूफान से कम नहीं था। डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों ने हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की। फिल सॉल्ट और अन्य बल्लेबाजों ने मिलकर एमआई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। खासकर 17वें से 20वें ओवर के बीच आरसीबी ने लगभग 60+ रन ठोक दिए। एमआई के गेंदबाज यॉर्कर डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई बार गेंद फुल टॉस